कि आचार्य श्री का जो मार्ग है इस युग में पंचम काल में भी बहुत बड़ी साधना की स्थिति। आज मैं जो कह रहा था, अपना बहुत बड़ा पुण्य का उदय है, अपना पुण्य का उदय। वो महान साधु बने पुण्य के उदय से नहीं, लेकिन इतना महान साधु अपन को मिला, ये अपने पुण्य का उदय है। क्योंकि वस्तु की कोई भी उपलब्धि हो वो पुण्य से होती है। भगवान का मंदिर का दर्शन अपन को मिलेगा, पुण्य से मिलेगा। गुरु मिले तो पुण्य से मिले। यानी संसार में सबसे ज्यादा पुण्यात्मा अपन लोग हैं, जिसमें मेरा नंबर पहला है। तुम्हारी सभा में कह रहा हूं, और कहीं की नहीं। सबसे ज्यादा पुण्य मेरा है, क्योंकि मेरे गुरु, क्योंकि हमें आचार्य विद्यासागर जैसे गुरु मिले। ये बिना पुण्य के संभव, महान जन्म जन्म का पुण्य होगा तब कहीं हमें मिले, और आप लोगों को भी मिले। तो उसका दर्शन किया। इंदौर में चतुर्मास भी हुए, इंदौर में आए भी हुए, और 2 चतुर्मास हुए। ये कोई पुण्य का उदय, ये पुण्य का उदय है, समाज का पुण्य का उदय है। अन्यथा ये नियोग मिलने वाले नहीं थे। और आज जो मैंने पहले बात कही थी, उनके जाने के बाद भी आज भी उनका शासन है, आज भी लोगों को श्रद्धा है, आज भी आस्था है। आज भी हम उदाहरण देते हैं कोई बात का, आचार्य श्री ने ऐसा कहा था। हम लोग भी आज उनके अनुकरण करके, उनके जाने के बाद भी आज स्मरण करते हैं कि आचार्य श्री ने इस संबंध में क्या कहा था। उदाहरण लेते हैं, और उदाहरण लेकर के, जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो जाता तो निचली कोर्ट क्या करती है, उसको रेफरेंस देते, भाई ऊपर का। ऐसे ही आज अपन आचार्य श्री का रेफरेंस दे करके, आचार्य श्री ये थे। आज श्रावक कहते महाराज जी आचार्य श्री ने तो ऐसा कहा था, ऐसा किया था, ऐसा। अब ऐसी नगरी आपकी इंदौर नगरी के पास मक्सी जी में अपन बैठे हैं ना। मक्सी भी नाम है और मक्सी भी नाम है। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर अब इंदौर की तरफ लोग कहते महाराज आप सीधा बोल ही दो ना। क्या मैं बोलूंगा तो नहीं। मेरे आचार्य से भी बिना बोले ही इंदौर गए थे, तो मैं भी बिना बोले ही जाऊंगा। मैं तो कहूंगा नहीं। और ध्यान रखना, मैं अपने पुण्य से चतुर्मास वहां नहीं करूंगा, मेरा तो पुण्य है ही नहीं, क्योंकि मैं तो पुण्य को ठुकराता हूं। आप कहो कि महाराज जी आपका पुण्य का उदय है कि इंदौर चतुर्मास हो रहा है, मैं ऐसे पुण्य को ठुकराता हूं। मैं ऐसे पुण्य को ठुकराता हूं। पुण्य तो इंदौर वालों का है, पुण्य तो इंदौर वालों का है जिनको चतुर्मास मिलने की संभावना दिख रही है। मैं तो पुण्य को, हमने कहा कि साधु तो पुण्य का उदय आया और उसको ठुकराता है, बाधक बनता है। साधना में पुण्य ही तो बाधक है, निंदा बाधक नहीं है, प्रशंसा बाधक है। मच्छर कांटा बाधक नहीं, फूल बाधक है। कांटे पर फिर भी हम पैर रख देंगे, लेकिन फूल बिछे हो तो कांटे तो फिर भी हमें रास्ता दे देते। यदि एक रास्ते में कांटे बिछे और एक में फूल बिछे, बताओ तुम बताओ तुम्हारे महाराज किस पे चल देंगे? यानी कांटा तो फिर भी हमें रास्ता है, फूल बिछ जाए तो हमारा तो रास्ता ही बंद हो जाए। फूल यानी पुण्य, फूल यानी पुण्य। पुण्य के रास्ते पर साधु नहीं चल सकता, कांटे के रास्ते पर चल करके अपनी साधुता बचा सकता है। कांटे के रास्ते पर चलकर साधुता बचा सकता है, फूल के रास्ते पर चलकर साधुता बच नहीं सकती। इसलिए हम तो पुण्य को ठुकराते हैं, इंदौर को ठुकराते हैं। अब बोलो, आपका पुण्य यदि उदय में है तो चतुर्मास हो जाएगा। पुण्य का उदय, तुम्हारा पुण्य, मेरा पुण्य का नहीं। तुम्हारा यदि तीव्र पुण्य का उदय है तो दुनिया की कोई ताकत, बोल रहा हूं, फिर दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है दावा।